परम पिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। जवाब सतगुरु के स्वरूप का ध्यान इतना कठिन क्यों है? हम और किसी भी व्यक्ति या शक्ल का ध्यान कर सकते हैं, परंतु सतगुरु का ध्यान सबसे कठिन है। जवाब, यह हमारे मोह और प्यार पर निर्भर है। जिन लोगों को हम प्यार करते हैं उनकी शक्ल बड़ी आसानी से हमारे सामने आ जाती है। हम गुरु को प्रेम नहीं करते, इसलिए उनके स्वरूप का ध्यान मुश्किल हो जाता है। सुमिरन करते समय सतगुरु के स्वरूप का ध्यान करना एकाग्र होने में मदद देता है, परंतु कभी कभी इसका असर उल्टा ही होता है, क्योंकि मन को एक के स्थान पर दो चीज़ों पर ध्यान देना होता है, एक सुमिरन के शब्द और दूसरा सतगुरु का स्वरूप, और इसी वजह से ध्यान बट जाता है। फिर एकाग्र कैसे हुआ जाए? जवाब, नहीं, असल में ये दो चीज़ें नहीं हैं। यह हमारे मन का स्वभाव है कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तब जाने या अनजाने में उसका ध्यान भी करने लगते हैं। अगर आप अपने मित्र के बारे में सोचते हैं तो आप उसकी शक्ल के बारे में भी सोचेंगे। यह आपके वश की बात नहीं है, यह तो मन का स्वभाव है। सो मन की इन दोनों आदतों को काम में लगाए रखने के लिए यह सलाह दी जाती है कि हम परमात्मा के नाम का सुमिरन करें और साथ ही गुरु के स्वरूप का ध्यान करने की कोशिश भी करें, ताकि ख्याल ठहरा रहे। लेकिन अगर ध्यान करने से आपका ख्याल बढ़ता है तो आप ध्यान करना छोड़कर सुमिरन कर सकते हैं। लेकिन ध्यान की मदद से मन को आँखों के पीछे टिकाए रखने में आसानी होती है। वैसे तो सुमिरन भी आपको आँखों के केंद्र पर एकाग्र होने में सहायता देगा। शून्य या खालीपन में ख्याल को ठहराए रखना मुश्किल होता है, जब तक कि आपको कुछ प्रकाश दिखाई ना दे। जब रोशनी दिखाई देने लगे तब ठीक है, तब आपको गुरु का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप प्रकाश देखने और सुमिरन करने में लगे रहेंगे, और यह भी ध्यान ही है। तब आपको अपनी सूरत को वहाँ ठहराने के लिए कुछ आधार मिल जाएगा। पर जब तक हम शून्य या रिक्त स्थान में हैं, तब तक यही अच्छा होगा कि हम गुरु के स्वरूप का ध्यान करते रहें, क्योंकि खालीपन और अंधकार में सूरत को रखना कुछ मुश्किल होता है। फिर भी अगर ध्यान आपके ख्याल को बढ़ाता है तो आप सिर्फ सुमिरन ही जारी रख सकते हैं। ऐसा लगता है कि मन सुमिरन से ध्यान की ओर और ध्यान से सुमिरन की ओर भागता रहता है, क्योंकि ये दोनों कार्य एक साथ करना इतना आसान नहीं है। जवाब, ध्यान करते समय मन इस प्रकार तभी भागता है जब हम सतगुरु के बाहर काम काज करते हुए रूप का ध्यान करते हैं। लेकिन अगर हम केवल सतगुरु के चेहरे का ध्यान करें और उसके बाहरी कार्यों को ध्यान में ना लाएं, तो इससे ध्यान में बाधा नहीं आएगी, बल्कि मदद मिलेगी। सुमिरन का ध्येय फैले हुए ख्याल को समेटकर तीसरे तिल में लाना है। ध्यान का ध्येय ख्याल को वहाँ ठहराना है, और प्रेम इसमें सहायक होता है। जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो हमारा ख्याल या ध्यान अपने आप उसमें लग जाता है। हम और कहीं ध्यान नहीं देते। हमारा मन स्थिर होकर अपने प्रिय व्यक्ति के चेहरे के ध्यान में लगा रहता है। हम उसके आसपास की चीज़ों की ओर से बेखबर रहते हैं। यही ध्यान है, और केवल प्रेम ही इसे पैदा कर सकता है। तब ध्यान बाहर फैलता नहीं। जब आप गुरु के ध्यान के साथ उसके बाहरी दुनिया के काम काज को शामिल कर लेते हैं, तब सुमिरन और ध्यान दोनों में बाधा आती है, क्योंकि तब आप गुरु का ध्यान नहीं करते। तब आप और चीज़ों के बारे में भी सोचने लगते हैं, और आपका ध्यान इधर उधर भटक जाता है। ऐसा ध्यान पूरा ध्यान नहीं है। अगर अभ्यास के समय ध्यान करना संभव ना हो
और सतगुरु के स्वरूप का ध्यान ना हो सके तो क्या सतगुरु से संबंधित किसी और चीज़ पर ध्यान जमाने की कोशिश करनी चाहिए या सिर्फ अंधकार में ही देखते रहना चाहिए? जवाब: अगर आप गुरु के स्वरूप का ध्यान कर सकें तो यह बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप ख्याल को अंधेरे में रख कर सुमिरन करते जाइए, स्वरूप अपने आप आ जाएगा। अगर आप बलपूर्वक स्वरूप को लाने की कोशिश करेंगे तो आपका मन बाहर की ओर भागने लगेगा। जैसा कि आपसे कह चुका हूँ, यह ध्यान प्रेम से पैदा होता है, यह प्रेम का फल है। दुनिया के लोगों का ध्यान आप आंखें बंद करते ही शुरू कर देते हैं क्योंकि उनके प्रति आपका गहरा मोह है। अगर अंधेरे में देखते हुए सुमिरन करने के बजाय सतगुरु से संबंधित किसी वस्तु के बारे में सोचने लगेंगे तो ध्यान उस वस्तु की ओर चला जाएगा। थैंक यू।